दोस्तों इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि एक बार अगर आपने कोई गलत ट्रांसफर कर दिया तो निसंदेह पैसे की रिकवरी या पैसे वापस लाना एक टेढ़ी खीर है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये नामुमकिन नहीं है। बताइए कि आपने कौन से गलत यूपीआई आईडी को किस दिन, किस तारीख, किस समय पर और कितने रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। क्या कहता है एनपीसीआई और आरबीआई का गाइडलाइन इस मामले में? देखो, आरबीआई सीधा-सीधा साफ-साफ ये कहता है। नमस्कार दोस्तों, स्नेहा क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, डिजिटल इंडिया के इस युग में शायद ही कोई बचा हो जो यूपीआई आईडी का इस्तेमाल ना करता हो। बड़ा गर्व महसूस होता है जब एक सब्जी वाले के पास, एक रिक्शा वाले के पास, ऑटो वाले के पास यूपीआई आईडी से पेमेंट करने का ऑप्शन दिखता है। आज बड़े से बड़ा अस्पताल, बड़े से बड़े मॉल में भी आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा जहां आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि कई बार जब हम किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम अपने दोस्तों से, हम अपने रिलेटिव्स से जो मदद मांगते हैं वो भी यूपीआई आईडी के माध्यम से बड़ी आसानी से हम तक पहुंच जाता है। लेकिन कई बार जल्दबाजी में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने पर सवाल ये उठता है कि अगर गलती से किसी गलत यूपीआई आईडी को चला जाए तो क्या ऐसे में पेमेंट रिकवरी की जा सकती है और वे कौन से तरीके हैं जिनसे कि गलत ट्रांसफर, जो गलत फंड ट्रांसफर हुआ है उसे रिकवर किया जा सकता है। आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम इन बातों को समझेंगे। दोस्तों, ये सच है कि यूपीआई एक आसान माध्यम है अपने पैसे को किसी दूसरे तक पहुंचाना या किसी दूसरे के द्वारा अपने तक पैसे ले पाना। लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी यूपीआई आईडी से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करें, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें और एक बार क्रॉस वेरीफ़ाई ज़रूर कर लें, जहां आप पैसे भेज रहे हैं, जिस किसी को भी आप पैसे भेज रहे हैं, ये ज़रूर देख लें कि आपने जो नंबर दर्ज किया है या आपने जो क्यूआर कोड स्कैन किया है, वो बिल्कुल सही है और आपको उसी आईडी पे पैसे भेजने हैं। क्योंकि पैसे ₹1 हों या ₹1000 या उससे अधिक, पैसों के महत्व को जीवन में इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम देख पा रहे हैं आज इस युग में कई अपने पैसों की वजह से पराये होते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि जब भी आप किसी को पेमेंट करें तो एक बार कंफर्म ज़रूर हो लें कि आपने जो यूपीआई आईडी डाली है या जिस क्यूआर कोड को स्कैन किया है वो सही है। अगर किसी गलत व्यक्ति को या किसी गलत यूपीआई आईडी को पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँ, तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस बंदे को जिसको आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, उस बंदे को एक बार कॉल कर लें या उससे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करें। अगर ईमानदारी से वह व्यक्ति आपको पैसे लौटा देता है, तो इससे सरल माध्यम कुछ नहीं है कि बड़े इंस्टेंटली आपको आपके पैसे वापस मिल जाएँगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। दूसरा एक तरीका है कि आप जो कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो या पेटीएम हो, जो कोई भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने कोई गलत ट्रांसफ़र कर दिया है तो इमीडिएटली एक इश्यू रेज़ करें उस ट्रांज़ैक्शन, उस ट्रांसफ़र को लेकर। और जब आप कंप्लेंट कर देते हैं, जब आप इश्यू रेज़ कर देते हैं, तो जो कंप्लेंट आईडी आपको दी जाती है, उसको आप अपने पास सुरक्षित रख लें। याद रखने के लिए और जल्दी मिल जाने के लिए उस ट्रांसफ़र की, उस ट्रांज़ैक्शन की एक स्क्रीनशॉट अपने पास ज़रूर रख लें ताकि इन फ्यूचर आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ। दोस्तों, तीसरा एक विकल्प जो आपके पास है, वो ये है कि आप इमीडिएटली अपने बैंक से संपर्क करिए। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन नंबर मौजूद है अपने बैंक का, तो इमीडिएटली उस पर कॉल करिए और उसे अपनी समस्या बताइए। साथ ही अगर ज़रूरत पड़े तो उस स्क्रीनशॉट को ज़रूर शेयर करिए। उन्हें बताइए कि आपने कौन से गलत यूपीआई आईडी को किस दिन, किस तारीख, किस समय पर और कितने रुपए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इफ़ पॉसिबल अगर आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जा सकते हैं तो ज़रूर जाएँ और वहाँ अपनी संबंधित समस्याओं को ज़रूर बताएँ। ध्यान रखिए कि जब भी पैसे रिकवरी वाली बात होती है तो इसमें बैंक का एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका बैंक, जिस बैंक में कि आपका खाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि एक बार अगर आपने कोई गलत ट्रांसफ़र कर दिया, तो निसंदेह पैसे की रिकवरी या पैसे वापस लाना एक टेढ़ी खीर है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये नामुमकिन नहीं है। जिन रास्तों के बारे में मैंने आपको बताया, अगर ये सारे रास्ते भी आपके केस में काम ना करें, तो आप एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑनलाइन
पर ऑनलाइन जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपने मामले को बता सकते हैं कि आपने किस दिन, किस तारीख को, किस यूपीआई आईडी पर और कितने रुपए गलत ट्रांसफ़र कर दिए हैं। संभवतः वहाँ भी स्क्रीनशॉट आपसे माँगा जाए तो आप अपना स्क्रीनशॉट वहाँ दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि एनपीसीआई चार्जबैक और रिटर्न प्रोसेस के तहत आपके पैसे रिकवर करवा सकता है। दोस्तों, अगर ये सारे उपाय आपके केस में काम ना करें तो अंतिम विकल्प जो आपके पास बचता है वो है साइबर सेल या पुलिस। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने एक बड़ा अमाउंट गलत ट्रांसफ़र कर दिया हो और सामने वाला जानबूझकर उसकी परेशानियों को ना समझे और पैसे लौटाने से मना कर दे, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने निकटतम थाने में या साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाए। वो एक लिखित शिकायत दे, उसमें संपूर्ण जानकारी दे, जैसे कि उस व्यक्ति का नाम क्या है जिस व्यक्ति ने ट्रांसफ़र कर दिया है, वो आईडी क्या थी, तारीख क्या थी, समय क्या था, कितनी राशि थी, इन सारी बातों को स्पष्ट रूप से अपने आवेदन में लिखे और थाने में ज़रूर दें। लेकिन आम तौर पर कोई भी व्यक्ति साइबर सेल या थाने का रुख तभी करेगा जब धनराशि बहुत बड़ी हो और सामने वाले लौटाने को मना कर दें, या फिर मैंने जितने और विकल्प आपको बताए वो सारे आपकी परिस्थिति में या उस व्यक्ति की परिस्थिति में काम ना करें। तो आम तौर पर यह समझा जाता है कि जब आपकी शिकायत साइबर सेल या थाने में पहुंच जाती है तो निसंदेह उस पर कार्यवाही होती है और पैसे रिकवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, समय की निश्चितता नहीं होती कि कितने समय में आपको धनराशि वापस मिल ही जाएगी। आपको जानना चाहिए कि क्या कहता है एनपीसीआई और आरबीआई का गाइडलाइन इस मामले में। देखो, आरबीआई सीधा-सीधा साफ-साफ ये कहता है कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो जाए कि आपने किसी भी यूपीआई आईडी से किसी गलत व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। आरबीआई और एनपीसीआई तो साफ-साफ ये कहता है कि अगर 30 दिनों के अंदर-अंदर आपको कोई बेहतर समाधान ना मिले या आपकी समस्याओं का हल ना हो, तो संतोषजनक समाधान के लिए आप आरबीआई के बैंकिंग ओम्बुड्समैन या फिर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे रास्ते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने यूपीआई आईडी से किसी गलत व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र कर दे तो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर हम थोड़ी-सी एहतियात बरत लें, तो हम बहुत बड़ी परेशानी से भी बच सकते हैं और समय जो हमारा बर्बाद होता है, खराब होता है, इससे भी बच सकते हैं। तो जब भी आगे से आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र करें किसी भी ऐप से, तो एक बार ट्रांसफ़र करने से पहले एक बार कंफर्म ज़रूर हो जाए कि आप जिस व्यक्ति को पैसे भेज रहे हैं या भेजना चाह रहे हैं, आप उसी को भेज रहे हैं या आपने कोई भूल कर दिया है। बेहद ज़रूरी है कि आप कितनी भी जल्दबाजी में हों, अपने आप को कुछ सेकंड्स के लिए मानसिक रूप से शांत कर लें जब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हों। क्योंकि कहते हैं ना, मनी इज़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, बट इट कैन अफेक्ट ऑल दोज़ थिंग्स व्हिच आर इम्पॉर्टेंट टू आवर लाइफ। सिन्हा क्लासेस के एक अन्य वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सी यू सून। जय हिंद।